आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एक्चुअल में क्या है, इसका मीनिंग होता है स्टेपिंग बैक, वापस जाना वैसे तो, ठीक है। बट इसका जो यूज है वो हम एस्टिमेशन में करते हैं। एस्टिमेशन कैसा, जैसे आपको दो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स और वाई, मतलब एक आपका सेल है और दूसरा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। या फिर एक आपका सेल है और दूसरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, या फिर किसी चीज की वैल्यू आपको कॉस्टिंग आगरा में पता है और मुंबई में निकालनी है, मुंबई में पता है आगरा में जाननी है। तो मतलब एक वैल्यू मुझे पता है, दूसरी वैल्यू मुझे फाइंड करना चाहता हूँ, एस्टिमेट करना चाहती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली कितना मुझे वैल्यू मिलेगा। कि अगर मैं एडवर्टीजमेंट पे पर्टिकुलर रुपए खर्च करता हूँ तो मुझे सेल कितने रुपए की होगी, मैं ये चीज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये कैलकुलेशन के लिए मेरे पास पहले से ही कुछ डेटा अवेलेबल होना चाहिए कि ये जो डेटा है वो बताता है कि ठीक है, 4-5 वैल्यूज है तो मुझे मालूम है कि इतने इतने खर्चा करने पर इतना इतना पर्टिकुलर मुझे सेल होगा। तो उसकी हेल्प से जो आपको डेटा दिया गया है उसको आप एक बेस्ट फिट आप करते हैं, और एक रिग्रेशन लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं उस बेस्ट फिट में, और वो लाइन आपकी जो है आपका अप्रोक्सीमेशन देता है, ठीक है। ये जो लाइन है बेस्ट फिट, ये हमें एस्टिमेशन देगी। भाई एस्टिमेट करके बता सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू पता है तो आपको वाई का वैल्यू क्या मिल सकता है, या वाई का वैल्यू आपको मालूम है तो एक्स क्या मिलेगा। तो इस लाइन की हेल्प से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें आपस में डिपेंडेंट होती है, मतलब कोरिलेटेड होती है, तो उसको हम मॉडलिंग करके एक सिंपल रिग्रेशन लाइन मॉडल हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बेस्ट फिट एक लाइन बना सकते हैं, और वो हमारा एस्टिमेशन का काम करती है। लेकिन लाइन कब बनेगी, जो सिंपल रिग्रेशन लाइन जो हमारे पास कब बनेगी, जब डेटा हमारा जो होगा वो कोरिलेटेड होना चाहिए। कोरिलेशन होगा तभी तो वो इनके बीच एक रिलेशन, एक पॉइंट हमारे इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो लाइन है, इसमें आपको x आपको पता होता है, y आपका अननोन होता है जो आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है y आपको फाइंड करना है, x आपको मालूम है, तो इसको हम बोलते हैं y ऑन x। इस लाइन को बोलते हैं y ऑन x। अगर आपको x फाइंड करना है, y आपको पता है, तो आपकी लाइन होती है x ऑन y। तो दो टाइप की रिग्रेशन लाइन हमारी हो सकती है, एक तो एक्स ऑन वाई, दूसरा वाई ऑन एक्स। डिपेंड करेगा आपको क्या पता है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। एक एक्स वैल्यू और एक वाई वैल्यू आपको दी जाती है, तो आपको इफ यू नो वैल्यू ऑफ एक्स और आपको वाई फाइंड करना है, तो वाई ऑन एक्स आपको लाइन बनानी पड़ेगी जिसकी हेल्प में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने पर वाई आपको मिल जाता है, वाई की वैल्यू। अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो आपको लाइन फाइंड करनी पड़ेगी, वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एक्स की, ऑन द डिपेंडिंग ऑन वाई। तो हमारे जो लाइन होगा वो होगा एक्स ऑन, ठीक है। अब इसके साथ जो कोफिशिएंट है हमारा b, तो इसको हम और स्पेसिफिक कर देते हैं। दो जगह b आ रहा है, तो पहला वाला जो हमारा b है वो y ऑन x है, तो मैं बी वाई एक्स लिख देता हूँ। और दूसरा वाला जो सेकंड b है वो x ऑन y है, तो उसमें मैं एक्स वाई ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसको रीड भी ऐसे करेंगे। और दीज टू आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, bx and bxy आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब जो yx और x ऑन y जो है वो हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि भाई ये कौन सी लाइन का, विच लाइन है ना, कौन सी लाइन का ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट है मतलब y ऑन x का है, y का कोफिशिएंट है मतलब कि x ऑन y का है, कौन सी लाइन का कोफिशिएंट है। तो हमने उसको और स्पेसिफिक कर दिया byx और bxy, ठीक है। और अब आपका बचा हुआ है कि आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए नॉर्मली हम ये नॉर्मल इक्वेशंस का यूज करते हैं। नॉर्मल इक्वेशन हमारी ये दो इक्वेशन है नॉर्मल, जिसमें आप x और y की वैल्यू आपको दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये दो कॉलम और बनाते हैं, और x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई हो गया, और सबका टोटल करते हैं, x का टोटल, y का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, x इंटू वाई का टोटल, और ये चारों वैल्यूज हम उठा के यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास नंबर n की वैल्यू तो पता ही होती है कितने डेटा आपको दिया गया है, तो आपके पास जो a और b मिल जाएगा
ए और बी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में, तो यहाँ पर आपको ए और बी पुट करने पर आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प लेंगे। अब ये नॉर्मल इक्वेशन याद कैसे रखना है, उसका मेथड है, आपका लाइन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब y ऑन x, ये हमारा रिग्रेशन लाइन है। तो सबसे पहले हम इसमें टोटल करते हैं। पहला जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो टोटल करने पे मिल जाएगी सम ऑफ y, एंड a का टोटल करेंगे n बार, और b कांस्टेंट सम ऑफ x। ठीक है, तो n बार टोटल करने पे मुझे पहली रिग्रेशन लाइन मिल जाती है। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन जो है, सॉरी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, इसमें आप x का मल्टीप्लाई कर दें लाइन में, तो जैसे x का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स वाई एक्स बी एक्स स्क्वायर, जो पता है, जो वैल्यू नोन है उसी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और टोटल कर लेंगे, तो जैसे टोटल करेंगे तो आपके पास सेकंड जो लाइन है नॉर्मल इक्वेशन है, सेकंड जो नॉर्मल इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स ऑन वाई, अगर आपको रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना है तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और यहाँ पे जो नॉर्मल इक्वेशन होगी इसकी दोनों इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिलेगी सिंपल टोटल करने पर, इसलिए आप टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स इक्वल टू ए एन और प्लस बी सिग्मा वाई, और सेकेंड इक्वेशन आपको y पता है तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, और जब टोटल करेंगे तो आपको ये इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपकी नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होती है। दूसरा तरीका ए और बी फाइंड करने का, आपको कोवेरियंस पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको मालूम है तो दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, या फिर कोवेरियंस की वैल्यू क्या होती है डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आर इंटू ये जो वैल्यू ये आपकी बी हो जाएगी। ठीक है, और आपका ऊपर y है नीचे x है, इसका मतलब यही है कि y ऑन x का है ये। ठीक है, y ऑन x वाली लाइन का रिग्रेशन कोफिशिएंट। और सिमिलरली जो आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके क्लियर हो जाएगा। फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशंस, साफ साफ बोल रहे हैं दोनों रिग्रेशन इक्वेशन, दो कौन सी, y ऑन x एंड x ऑन y, दोनों ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको x और y का डेटा दिया हुआ है, जब और आप इसके बाद फिर हमें एस्टिमेशन करना है, जब x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू क्या होगी, और y की वैल्यू 15 है तो x की वैल्यू क्या होगी, दोनों कैलकुलेट। ठीक है, मतलब कि पहले तो ये जो डेटा गिवन है इससे मुझे पहले मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइन फाइंड करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे, और देन फिर एस्टिमेशन की बारी आएगी। x का वैल्यू 13 है, x का वैल्यू 13 है तो y कितना होगा बताइए, और y का वैल्यू 15 है तो x कितना होगा, मतलब x आपको पता है, y फाइंड करना है तो y ऑन x लाइन से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, और मुझे y पता है और x फाइंड करना है तो x ऑन y लाइन से मेरे को ये सेकंड वैल्यू मिल जाएगा। तो एस्टिमेशन के लिए मुझे इन दोनों लाइंस की रिक्वायरमेंट है, तो ये इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बोल दिया कि दोनों लाइन आप फाइंड करके बता दें। अब लाइन फाइंड करने का मेथड, या तो ए और बी की वैल्यू आप फाइनली उससे कैलकुलेट करो, कोवेरियंस वगैरह वो सब चीजें, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, या फिर डायरेक्टली कॉलम बनाइए, सिंपल छोटे छोटे नंबर है तो नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक्स और वाई, ये दो वैल्यू आपको दी गई है, एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी, वाई स्क्वायर आपको सेकेंड लाइन पे चाहिए ना, इसलिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स और वाई से। ठीक है, सभी का करते हैं टोटल, तो ये तो आप लोग कैलकुलेटर में चला ही सकते हैं काम, टोटल कर सकते हैं, कर लेंगे। यस सर। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मल पहले y ऑन x लाइन देखते हैं। y ऑन x मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, y ऑन x इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो यहां से मैं जो नॉर्मल इक्वेशन मेरी बनेगी,
याद रखने के लिए मैं शॉर्टकट मेथड बता दिया, ठीक है। कि पहले टोटल करेंगे इक्वल टू an प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो आपको x का मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी, तो x इंटू वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी, बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो सिग्मा वाई की वैल्यू मेरी आ रही 56 इक्वल टू टोटल n कितने 1 2 3 4 5 6 6a प्लस सिग्मा x की वैल्यू 34 है, 34b। ए और बी में एक ही इक्वेशन आ गई, चाहे तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं बाई 2, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3a प्लस 17b इक्वल टू 20, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई 351 इक्वल टू a इंटू सिग्मा एक्स 34a प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर 234, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को, ये a और b में इक्वेशन है दोनों, इसको एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है उससे आप सॉल्व करिए, या आपका होमवर्क में तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो इन दोनों पे, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो और आपकी जो इच्छा हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे जो मेथड था वो 10th क्लास में पढ़ा था, अभी सॉल्व भी हमने, ठीक है। वो कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या आएगी बस ये देखना है, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपकी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली नॉर्मल इक्वेशन हम y की फाइंड, y ऑन x को निकालिए, मैं x ऑन y भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, इसी टाइप से। तो ये तो मेथड आपका ये रहेगा नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करना। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, b की और a की दोनों की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था, b की वैल्यू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये b की वैल्यू थी, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो ये y ऑन x है, ठीक है। तो या फिर r एस वाई अपॉन एस एक्स, ये वैल्यू, ठीक है। दो में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो कोवेरियंस का भी यूज कर सकते हैं और सिग्मा एक्स स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अभी हमने पढ़ा है कोवेरियंस के फॉर्मूले पढ़े हमने, क्या था, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार इंटू वाई, ठीक है। और एस एक्स स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो मीन वगैरह तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा वैसे, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आपस में तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, बी बाई एक्स, ठीक है। इस टाइप से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो पहले तो बी की वैल्यू निकालने के लिए कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, कोवेरियंस के लिए मुझे, या एस एक्स के लिए, दोनों के लिए मुझे चाहिए मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो पहले तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको पता ही है 34, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा। ऐसे वाई का मीन कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों मीन आपके पास मिल गई। कोवेरियंस का फॉर्मूला आपको याद है, कोवेरियंस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेटर चलाइए, आंसर आपको ये मिल ही जाएगा। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये फॉर्मूला है आपके पास, याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यू कैलकुलेटेड है, ठीक है। सिग्मा वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि मुझे दोनों लाइन चाहिए ना। अब ये, अब आपकी रिक्वायरमेंट है बी की और ए की, तो पहले तो मैं वाई ऑन एक्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो वाई ऑन एक्स में मुझे चाहिए बी वाई एक्स, इसकी में, इसमें जो बी की वैल्यू आएगी, इसमें जो बी की वैल्यू आएगी वो वेरिएंस तो रहेगा ही एक्स और वाई का, डिवाइड बाय एस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेरा एक्स ऑन वाई होता है तो उसमें लाइन होगी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तब जो बी की वैल्यू होगी कोवेरियंस डिवाइड बाय एस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है,
दूसरी बात, इस लाइन में x का मीन और y का मीन पुट किया जा सकता है, हमें पता है। तो मीन पर वैल्यू पुट करने पर आपको b की वैल्यू और मिल जाएगी, जैसे b की वैल्यू मिल जाए, मीन पता है, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू जाएगी y का मीन माइनस b इंटू एक्स मीन। तो y का मीन आपको पता है, पहले कैलकुलेट किया था, b की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, और इंटू एक्स का मीन, सारा कुछ कैलकुलेट करोगे a और b मिल जाएगा। तो ये मेथड, ये भी आपके पास, दोनों मेथड मैंने डिस्कस कर दी है आपको, ठीक है। तो a और b ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपको लाइन जो है y और x मिल जाती है। सिमिलरली अब इसका एस्टिमेशन, एस्टिमेशन में क्या है, x की वैल्यू आपको पता है कितनी, 13, इसमें पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। कैलकुलेटर चलाने को मिला के, ऐसे ही रिग्रेशन लाइन x1 y अगर बोलेंगे तो x1 y यानी कि x इक्वल टू a प्लस बी वाई, बी की वैल्यू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी पता है, ये भी कैलकुलेट हम पहले कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे बी आ जाएगा आपका वैल्यू। उसके बाद आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो जाएगा एक्स बार माइनस बी, तो एक्स बार मालूम है, वाई बार पता है, बी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है। तीनों वैल्यू सॉल्व पुट करने पर आपको मिल जाएगा ए। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी की पुट करेंगे, तो अब यहाँ से एस्टिमेशन कर सकते हैं y इक्वल टू 15 पुट करने के बाद। तो ये हमारा मेथड रहने वाला है पूरा प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर नंबर वही फिर बात की, डेटा अगर स्मॉलर वैल्यू है तो ठीक है, लेकिन डेटा अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, इन दैट केस आपको x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये सारा कुछ कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी। तब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर स्मॉल करने के लिए हम केवल प्लस और माइनस करेंगे, बस ध्यान रखिएगा, केवल प्लस और माइनस करेंगे, बाकी कुछ और चेंज नहीं करेंगे, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा। माइनस करने पर नंबर स्मॉल कर लीजिए, फिर न्यू नंबर को, इन्होंने तो वो मिड वैल्यू लेके करते हैं, हम स्मॉलर वैल्यू से माइनस करते हैं, याद होगा आपको। तो आपको जो भी वैल्यू होगी टोटल स्मॉलर से माइनस कर लेना, स्मॉल कर लेना वैल्यू को, तो नंबर स्मॉल होने के बाद फिर आपका कोवेरियंस कैलकुलेट हो जाएगा न्यू वैल्यूज पे, और एस एक्स और एस वाई ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों वैल्यू तो सेम ही आनी है, तो उसी मेथड से सॉल्व कीजिए न्यू वैल्यूज पे, ठीक है। तो न्यू वैल्यूज पे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और न्यू वैल्यूज का मीन, और ठीक है, और जो मीन और जो आप यूज करोगे वो एक्चुअल वैल्यूज का यूज करना, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो करते हैं कि मीन में तो फर्क पड़ता है, आपको पता है चेंज ऑफ ऑरिजिन से मीन में चेंज होता है। तो मीन में जब चेंज होगा तो आपको जब यहाँ पर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है, तो ये एक्स बार और वाई बार की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्चुअल मीन चाहिए। और अगर आप स्मॉलर वैल्यूज का मीन कैलकुलेट करते हो तो जो आपने माइनस किया था वो आपको प्लस करना पड़ेगा, याद होगा आपको इस चीज से। तो इसलिए एक्चुअल मीन अगर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे एक्चुअल मीन लिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन, और एक्चुअल मीन नहीं लेते हैं आप, है ना, मॉडिफाइड मीन लेते हैं जो आपने स्मॉलर वैल्यूज का, तो ऑब्वियस बात है आपको उसमें जो माइनस किया उसको वापस रिवर्स ऑर्डर में प्लस करना पड़ेगा, देन यू गेट एक्चुअल मीन, ठीक है। तो इतनी प्रोसेस को करके हम डायरेक्टली हम एक्चुअल मीन यूज कर लेते हैं, और फिर सेम प्रोसेस से हमें सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड रहने वाला है हमारा। दूसरी बात, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको सारा कुछ दिया होता है, कुछ नहीं छुपाया होता ना, डायरेक्ट दिया होता सारा कुछ, आपको बस अरेंजमेंट करना होता है। जैसे कि मीन, यानी कि दोनों मीन दिए गए हैं, एक कंपनी ए का, दूसरा कंपनी बी का, तो एक मीन अपन एक्स बार मान लेते हैं, दूसरा मीन अपना वाई बार। स्टैंडर्डाइजेशन ये भी दिया है, एक्स एक्स और एस वाई। दूसरी बात, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि आर की वैल्यू भी दी गई है, सारा कुछ दिया हुआ है, बस आपको फाइंड क्या करना है। ये बोल रहे हैं कि भाई मोस्ट लाइकली प्राइस बताइए शेयर ए का करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर बी। कंपनी बी के 60 रुपए पर, कंपनी बी का प्राइस मुझे पता है, तो कंपनी ए का प्राइस मुझे बताना है, ठीक है। मतलब मैंने कंपनी ए को एक्स माना है, कंपनी बी को वाई माना है, और मुझे वाई की वैल्यू 60 मालूम है, और ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो मुझे लाइन कौन सा रिक्वायर्ड होगा, एक्स ऑन वाई, ठीक है। एक्स वैल्यू मुझे फाइंड करना है, वाई मुझे पता है। दूसरा मुझे सेकंड कंडीशन दिया है कि बी का प्राइस बताइए जब ए का प्राइस 50 है, ए का प्राइस 50 है और बी का प्राइस नहीं पता है, तो दिस इज वाई ऑन एक्स,
कि मुझे y पता करना है और x मुझे मालूम है। ठीक है, तो ये मुझे दोनों ही लाइन की रिक्वायरमेंट है। तो मेरा x ऑन y जो लाइन होता है तो हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी वाई, और y ऑन x जो लाइन है वो है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें दोनों में ही मुझे b की वैल्यू रिक्वायर्ड है और a की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो a का वैल्यू तो मुझे b पता हो जाएगा, तो a तो मीन से निकल आता है, क्लियर है, मीन आपको दिए ही है। ठीक, b की वैल्यू bxy या byx दोनों में ही वैल्यू bxy या byx दोनों की वैल्यू आपको याद है, कोवेरियंस होता है r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। ठीक है, सॉल्व किया था हमने कोवेरियंस को, ये वैल्यू आई थी r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, और ये सारा वैल्यू हमको पता है। तो bxy की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 0.48 का मल्टीप्लाई सिग्मा x से कर लो 5.6 और डिवाइड कर दो 6.3 से, कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है, 0.4266 जो भी है। ठीक है, 0.4266। नेक्स्ट पे इसी टाइप से बी वाई एक्स कैलकुलेट कर लो, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएंगे आपके एक साथ, आर का मल्टीप्लाई सिग्मा वाई से और डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये वैल्यू क्या रहेगी, तो कितना आ रहा है 0.54। 0.54। ठीक है, इसके बाद बस आपको अब बचा क्या, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले वाले के लिए जो ए आएगा आपका वो होगा एक्स बार माइनस बी वाई बार। अब एक्स बार की वैल्यू तो मालूम है 44, बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 0.4266 और इनटू वाई बार भी पता है 58। बस सॉल्व करना है और आंसर ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू पुट करने पर पहली लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे ही सेकंड वाला आपको ए निकल आएगा, तो आपको सेकंड वाले ए से मतलब कैलकुलेट करने के लिए फिर से आपको मीन और एक्स वाई का मीन और बी की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की 0.54, दोनों वैल्यू ए और बी की जो आएंगी वो यहाँ पुट कर देंगे नेक्स्ट वाली, और इस तरीके से आपके पास दोनों लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, मतलब इक्वेशन बन जाएगी। और फर्स्ट लाइन जो मेरी वाई ऑन एक्स है, ये जो एक्स ऑन वाई है, तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू आपको पता है, वाई फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू आपको 50 मालूम है, 50 पुट करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही सेकंड रिग्रेशन लाइन आपका जो होगा वो एक्स ऑन वाई, तो वाई आपको पता है, वाई की वैल्यू 60 दी है, पुट करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आपको मतलब एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होगी, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये फाइनली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेथड रहेगा। इसके अलावा अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो पहली बात तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो ओरिजिन के शिफ्ट होने से चेंज नहीं होते, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख लिया, आपको बता दिया था, वहीं से आपको याद हो जाएगा। तो वहां पे हम इसमें प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस करने से जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, बिकॉज रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है मेरी, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, चाहे वो बी वाई एक्स हो या बी एक्स वाई हो, दोनों ही क्या है आर एस वाई अपॉन एस एक्स या आर एस एक्स अपॉन एस वाई। ये जो वैल्यू है रिग्रेशन या स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट या स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये चेंज ऑफ ओरिजिन से चेंज ही नहीं होते हैं, मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से अनचेंज रहते हैं। लेकिन स्केल चेंज कर देंगे हम, तो स्केल चेंज करने से ये वैल्यू चेंज होती है ना, इसलिए रिग्रेशन कोफिशिएंट में फर्क पड़ेगा। तो कितना चेंज आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लो एक हमने माइनस किया, एक्स में वाई में माइनस किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यू वैल्यू का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, मतलब यूवी का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा वो एक्चुअल में एक्स वाई का रिग्रेशन कोफिशिएंट के बराबर होगा, अगर आपने माइनस किया है ना, कि आपने एक्स में से ए माइनस किया है और वाई में से मान लो बी माइनस किया है, तो आपको जो वैल्यू मिली है वही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं पी और क्यू से, मतलब आप स्केल चेंज कर रहे हैं, ओरिजिन के साथ स्केल भी चेंज कर रहे हैं, तो जो आपका डिपेंड होगा वो पी और क्यू की वजह से होगा। ठीक है, तो आपका बी वाई एक्स होगा, वो बी
BU के बराबर नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा स्केल चेंज हो जाएगी, तो स्केल चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो y में कितना डिवाइड किया है q का, और डिवाइड बाय x में डिवाइड किया है p का, ठीक है। तो हम ये इस टाइप से लिख सकते हैं। और अगर bxy तो वो BUV के बराबर हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, x में डिवाइड किया आपने p का और y में डिवाइड किया q, तो बस इसी तरीके से याद रखो, ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड। और रिग्रेशन लाइन, दोनों की दोनों रिग्रेशन लाइन x ऑन y ऑन x, दोनों ही लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा मीन होता है। अगर आप x और y का मीन जो कैलकुलेट करते हैं वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा याद रखिए, ठीक है। तीसरी बात, r की जो वैल्यू है dy x मुझे पता है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x होता है, और dxy की वैल्यू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो dy x का मल्टीप्लाई हो जाएगा dxy से, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x का मल्टीप्लाई हो जाएगा r, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास हो जाएगा r स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी। तो r की जो वैल्यू है वो दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाती है। और जो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, दो में से कोई एक साइन होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका ये BYX और BXY है, इनका साइन क्या है। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट मेरे नेगेटिव हैं तो R भी नेगेटिव होगा, और रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो R भी पॉजिटिव होगा। तो मतलब जो R की जो साइन है वो इन दोनों के साइन पे डिपेंड करेगा कि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चलेगी। अब जैसे रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है x और u के बीच में, एक रिलेशनशिप दिया है y और b के बीच में, y ऑन x का रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि BYX आपको मालूम है कितना 0.8, और आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना BVU। तो मुझे ये पता है कि BYX जो है तो BVU के बराबर होगा, बस आपने जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है बस उसे देखना पड़ेगा। तो y का डिवाइड क्या किया है और x में डिवाइड क्या किया है, वो आपको बस इतना ही देखना है, ठीक है। BYX की वैल्यू आपको 0.8 मालूम है। अब y में क्या डिवाइड किया है तो y वाला रिलेशन देख लो, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 माइनस 2y और डिवाइडेड बाय 5, और 25 माइनस 5 हो जाएगी आपके पास 5 माइनस 5 2y अपॉन 5। तो ये जो वैल्यू आपकी तो डिवाइड कर जो इसके अंदर y का जो कोफिशिएंट है, एक्चुअल में y का जो कोफिशिएंट minus 2/5 हाँ, तो ये +2/5 ये एक्चुअल में डिवाइड किसका हो रहा है आपका +5 बाय, डिवाइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका ये मल्टीप्लाई 2/5 का हो रहा है। देखो y में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है माइनस के 2/5 का, तो y में डिवाइड किसका होगा माइनस के 5/2 का। तो मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कैसे करते हो, रेसिप्रोकल कर लेते हो ना, शॉर्टकट बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो आपका जो नंबर है माइनस का 2/5 जो मल्टीप्लाई में है उसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करोगे कितना आएगा 5/2, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस का 5/2। डिवाइड बाय पी के लिए निकालना है तो आपको पी के लिए यहाँ से आएगा u की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 3x। तो जो x का जो कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल कर लेना बस, माइनस 1/3 और इंटू बी वी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय -1/3, माइनस माइनस हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय 5/2, 5/2 और इक्वल टू हो जाएगा बी वी यू। इसको सॉल्व कर लेना आराम से, ये आपका काम है सॉल्व करने का। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी कोफिशिएंट आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लेना बस। अगर डिवाइड भी कोई नंबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कुछ अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। फाइनल ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 8/75। इसी टाइप से
अगर आपको एक वेरिएबल आपको दिया गया है एक्स वाई के बीच में रिलेशन और अरिथमेटिक मीन निकालने को बोला है, तो अरिथमेटिक मीन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो इन दोनों को, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो जो आप फिक्स हो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना। कैसे करते हैं एलिमिनेशन में? आपको याद होगा 7x - 3y - 18 = 0 है, तो मैं सेकंड लाइन में काम करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 3y - 43 = 0। दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको सॉल्यूशन कर लेंगे फाइनली, है ना। तो ऐसे x और y की Yes, वैल्यू sir. सेट अप हो जाती है। वही एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। अरिथमेटिक मीन निकलने के बाद आपको क्या चाहिए? रिग्रेशन इक्वेशन आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि कौन सी y ऑन x है और कौन सी x ऑन y है। ठीक है। दूसरी बात, फिर आपको इसमें कंप्यूट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट r की वैल्यू, और r की जो वैल्यू है वो होती है ±√bxy × byx। ठीक है। तो पहले तो आपको लाइन आइडेंटिफाई करनी, उसके बाद आप bxy और byx निकालेंगे। उसके बाद फिर हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस। x का वेरिएंस पता है, y का वेरिएंस मुझे फाइंड करना है। तो पहले तो सबसे पहला काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई या कोई भी मेथड से अप्लाई करके सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। x और y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपका मीन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जो लाइन आपको दी गई है, अगर हम अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइन आपकी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है? तो ऑब्वियस बात है कि जो भी लाइन, तो पहली लाइन मेरी है 7x - 3y - 18 = 0, और दूसरी लाइन है 4x - y - 11 = 0। अभी तो मुझे नहीं पता कि कौन सी लाइन x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है, तो मुझे थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। तो एक बार, पहली बार मैं इसको अगर y ऑन x मानता हूँ तो मुझे इसे x ऑन y मानना पड़ेगा, पहला केस। दूसरी कंडीशन, या तो मैं इसे x ऑन y अगर एज्यूम करता हूँ तो ये मेरा y ऑन x हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि यह वाकई में कंडीशन सही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो पहली लाइन से y ऑन x है ना, तो इसको मैं byx निकाल लेता हूँ, और सेकंड लाइन से मैं bxy निकाल लेता हूँ। दोनों से मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकता हूँ r, और r की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ये मुझे पता है। ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। पहले मैंने इसको y ऑन x माना, तो y ऑन x के फॉर्म में लेकर आए, और यहाँ से x का जो कोएफिशिएंट होगा byx। ठीक है। सिमिलरली आपने सेकंड लाइन को आपको ऑब्वियस बात है मानना पड़ेगा x ऑन y, तो यहाँ से आपका x ऑन y कोएफिशिएंट आ जाएगा। और चेक करो भाई जो वैल्यू आ रही है लेस देन 1 आ रही है कि नहीं आ रही है, मल्टी स्क्वायर करने पर जो भी वैल्यू आ रही है, करो लेस देन 1 आ रहा है, 1 से छोटा है, मतलब क्लियर है कि आपका जो आपने एजम्पशन किया था वो सही है, वो क्लियर हो गया। r स्क्वायर की वैल्यू 7/12 मिल गई, तो आपका थर्ड कंडीशन भी आ गई कि स्क्वायर रूट लेने पर दोनों पॉजिटिव थे, byx और bx, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है। और लास्ट में फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, आपको स्टैंडर्ड एडिशन मिल जाएगा एट द एंड। तो हमें स्टैंडर्ड वो वेरिएंस पता था x का, और y का स्टैंडर्ड एविएशन मुझे निकालना है। तो वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर, ये मुझे मालूम है। ठीक है। तो sx की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 3, है ना। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तीनों वैल्यू पुट किया मैंने, तो मुझे sy मिल जाएगा। ये मेरा मेथड रहने वाला है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू मेरी लेस देन 1 नहीं आती है, एक से छोटी नहीं मिलती है, वो तो आपको डिवाइड में पता चली जाएगा। 7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा नंबर आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर सेकंड कंडीशन ठीक है, फिर दो में से कोई एक ही तो कंडीशन ठीक होगी। तो पहला मैंने इसको पहली को y ऑन x माना है, सेकंड को x ऑन y मान के सॉल्व किया है। अगर ये गलत हो गई तो फिर तो सही है। फर्स्ट लाइन पे मेरी x ऑन y होनी चाहिए, सेकंड लाइन y ऑन x होनी चाहिए, तो दो में से कोई एक सिचुएशन सही होगी। अब चेक करने का मेथड ये है कि मल्टीप्लाई करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी को रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आना ही चाहिए। ये हमारा मेथड है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब हम कैलकुलेट करते हैं वेरी लार्ज पॉपुलेशन में से, तो ऑब्वियस बात है कि इतनी सारी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत एरर तो होता ही है। तो प्रोबेबल एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो
प्रोबेबल एरर जो है इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसको फाइंड करने के लिए प्रोबेबल एरर मेथड का यूज करते हैं। प्रोबेबल एरर की वैल्यू है कि 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। एन आपका जो है वो पॉपुलेशन की काउंटिंग है, टोटल कितनी वैल्यूज आप ले रहे हैं, कितने पॉपुलेशन है, ठीक है। और आर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। और इसको हम आगे ऐसा भी लिख सकते हैं 0.674 और ये 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड अंडर रूट एन है, उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो पूरे को। ये जो वैल्यू है स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। ये जो वैल्यू आपका स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और 0.674 जो है वो 2/3 होता है, ठीक है। तो 2/3 इंटू स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू प्रोबेबल एरर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो लिमिट जो है प्रोबेबल एरर से आप इसकी लिमिट दे सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। आर में प्लस माइनस प्रोबेबल एरर कर लीजिए तो आपको लिमिट मिल जाएगी कि इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। और जो कि पी जो है आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन मतलब पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो जाएगा। और वैसे जो आप सैंपलिंग में से निकालते हैं वो आपका आर है। और तो कोई मेथड है नहीं, बाकी तो सिंपल है कि कंप्यूट करना है प्रोबेबल एरर। एजम्पशन कर ले रखा है कि भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 है, सैंपल लिया है 25 पेयर्स का, तो 25 पेयर्स का सैंपल यानी कि n इक्वल टू 25, 0.8 आपका आर हो गया। प्रोबेबल एरर बताना है, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू होती है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। तो 1 माइनस 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25, ये स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। ये वैल्यू का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बाय 3 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर।